हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरे सारे के सारे प्यारे बहन और भाइयों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे चल रहा है मेरा रक्षाबंधन सेलिब्रेशन। सबसे पहले मैंने अपने भाई को राखी बांधनी स्टार्ट कर, उसके बाद में आता है मेरी भाभी का नंबर। तो यहाँ पे फिर मैंने भाई को राखी बांधने के बाद में भाभी की जो भी रस्में वगैरह है उनको स्टार्ट किया। आज सुबह से हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे कि रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करेंगे, खास करके मेरे भतीजा और भतीजी, जिनको बहुत ही चाव हो रखा था कि आज हम रक्षाबंधन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे तैयार होके। तो वही हमने किया। तो यहाँ पे मैंने अपनी भाभी को बांध दी राखी, और यहाँ पे नेक वगैरह की जो भी रस्में होती हैं वो करी। अब आती है मेरे छोटे से भतीजे की बारी, जो कल से ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मेरे लिए डोरेमोन की राखी लेके आना, और मेरे कब बांधोगी कब बांधोगी। फिर मैंने कहा आज नहीं, कल है रक्षाबंधन 28 को, तो कल ही बंधेगी। तो ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। उसके बाद में आती है छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू की बारी। ये है मेरी भतीजी और ये मेरा प्यारा सा छोटा सा भतीजा। सुबह इनकी भयंकर लड़ाई हुई थी, लेकिन इतनी सारी लड़ाइयां करने के बाद में अभी इनका प्यार हो रहा है। तो इसने अपने भाई को शुरू करी राखी बांधनी। यहाँ पे भी इनकी शरारतें चल रही हैं, छोटा छोटा झगड़ा इनका अभी भी चालू है। मजाक मस्ती के साथ इनका भी सेलिब्रेशन चल रहा है। इसने अपनी जेब से निकाला 1 का नोट मजाक करने के मूड से, लेकिन इसने अपने जेब में और भी पैसे रख रखे थे अपनी मम्मी से लेकर। वो बाद में इसको एक बार मजाक करने के बाद में दे देता है तुरंत ही। अब आती है मेरी और मेरी भतीजी की बारी। भतीजी मेरी कह रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे को राखी बांधो। फिर मैंने कहा पैसे पूछे का कोई वो नहीं होता है, राखी तो राखी ही होती है, इतनी छोटी सी कहाँ से पैसे लेके आएगी। तो उसके बाद मैं बांधने लग जाती हूँ अपनी भतीजी के साथ में, और ये छुटकला सा अभी भी शरारत कर रहा था। अब गए हम हमारे ताऊ जी के घर में, जो इधर ही है हमारे घर के पास में ही, ज्यादा दूर नहीं है, एक ही खेत में है दोनों भाइयों के घर। तो राखी बांधने के लिए हम चले जाते हैं ताऊ जी के घर में, क्योंकि यहाँ पे भी है मेरे भाई और भाभी और सबसे बड़ा भतीजा। ये मेरा बड़ा भाई है। इसको भी बहुत क्रेज हो रहा था 2 दिन से रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने का। बार बार मैं पूछ रहा था कब आओगे कब आओगे। तो मैं फाइनली हम लोग वहां पे चले जाते हैं और यहाँ पे सेलिब्रेट करने लग जाते हैं अपनी रक्षाबंधन। तो मैंने अपने भाई को बांधी राखी। ये है सबसे बड़ा भाई। अभी जिसको बांधी थी वो है इससे छोटा, ये है सबसे बड़ा। अब बारी आती है इनकी भतीजा भतीजियों की। ये सबसे बड़ा भतीजा है, बहुत ही होनहार प्यारा सा सबसे बड़ा भतीजा है। इसके बाद में 2 छोटे छोटे और भी हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा है। काफी समझदार हो रखा है, अपनी एज से भी बहुत ज्यादा समझदार। अभी है 10th क्लास में है। और ये है सबके बीच में एक प्यारी सी बहन, इन सबकी बहन, 3 भाइयों की इकलौती बहन। वैसे तो इनकी सारे दिन लड़ाइयां चलती रहती हैं, लेकिन रक्षाबंधन के टाइम पे ये भी पूरी सज संवर के अपने भाई को राखी बांधने के लिए आ जाती है। पिछले साल ये अपनी नानी के घर में रहता, तो ये लड़की बड़ी परेशान रहती थी कि तुम कब आओगे कब आओगे। लेकिन फाइनली अब के साल में ये यहाँ पे पिलाने में आ गया, तो दोनों की लड़ाइयां कभी खत्म नहीं होती। तो इन दोनों का सेलिब्रेशन पूरा हुआ। उसके बाद में आती है मेरी बारी। तो मैं भी अपने भतीजे को यहाँ पे राखी बांधने लगी। ये बहुत ही पावन और पवित्र त्योहार है। उम्मीद करती हूँ सबने बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ में इसको सेलिब्रेट किया होगा। हमने तो बहुत ही इंजॉय किया आज सुबह से ही। खास करके इन बच्चों को बहुत ज्यादा क्रेज हो रहा था कि सुबह से तैयार होके बैठे हुए थे राखी बंधवाने के लिए। बार बार में बोल रहे थे कब बांधोगे कब बांधोगे। मेरे को लगता है सबके भतीजा भतीजी ऐसे ही एक्साइटेड होके रहते होंगे, रक्षाबंधन वाले दिन अपनी बहनों का और बुआओं का इंतजार करते होंगे। तो ये है भाभी बड़ी, बहुत ही प्यारी सी चुलबुली सी, बहुत ही मजाकिया मूड में रहती है। तो अब आती है इसकी बारी। इसको मैंने राखी बांधना स्टार्ट किया। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ रक्षाबंधन का फेस्टिवल। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी बहुत ही हर्ष और उल्लास और खुशियों के साथ में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया होगा। तो मेरे ब्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आते होंगे। अगर इनमें कोई मिस्टेक होती है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके